चेहरों को मौका देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। देखिए, जितने भी चेहरे थे प्रगति आप देखेंगे तो लगभग 20 साल से वो एक्टिव थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए थे। आप रमन सिंह को देखेंगे, वो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। वसुंधरा राजे रिपीट कर रही थी 5 साल वो, फिर उसके बाद अशोक गहलोत फिर 5 साल, यानी कि लमसम 20-25 साल से प्रदेश में कहें तो यही 3 चेहरा थे। और अब जरूरत इस चीज की थी कि भाई ये 2 दशक का समय बहुत होता है, इनकी आगे राजनीति कितनी है। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस को शायद ये नुकसान हुआ कि वहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको या तो मौका नहीं मिला और उसकी वजह से कई जगह पर बहुत ज्यादा टकराव जैसी स्थिति हमें देखने को मिली है। और ये चाहे आप पंजाब का उदाहरण उठाइए, चाहे आप उत्तराखंड का उदाहरण उठाइए, राजस्थान का उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि जो 20 साल हो चुके हैं, एक 20 साल का समय कम नहीं होता है। जो लोग थे ऑलरेडी उनको ऐसा नहीं है मौका नहीं मिला, उनको मौका मिला। 2 टर्म मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे, कम नहीं होता है 10 साल मुख्यमंत्री रहना, या 15 साल रमन सिंह रहे तो वो कम नहीं होता है। और देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि वो अपना चुनाव हारे हैं। 2018 में रमन सिंह के ही नेतृत्व में बुरी तरीके से भाजपा को हार मिली थी। इसके बाद आप वसुंधरा राजे का देखेंगे तो वहां भी पिछली बार 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और बहुत ज्यादा एक्टिव उसके बाद नहीं थे। हालांकि पूरी कोशिश, जिस तरह से मीडिया में खबरें सामने आ रही थी, विधायकों को लेकर जिस तरीके से तमाम सक्रियता दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैसी कोई कोशिश नहीं दिखी, ना रमन सिंह दिल्ली गए, ना शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए, ना कोई इस तरह की खबरें आई कि विधायकों से मिल रहे हैं या कुछ लॉबिंग चल रही है। लेकिन राजस्थान से उस तरह की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन जब संगठन का फैसला है तो वो फैसला है और उसको मानना पड़ेगा। और यहां पर आप देखेंगे जो उम्र दिख रही है, आप विष्णुदेव साय को थोड़ा हटा दें तो कम से कम हम कह सकते हैं कि मोहन यादव और यहां पर भजनलाल शर्मा 60 से नीचे दिख रहे हैं। तो ये एक चीज है कि कोशिश ये कि कोई एक ऐसी लीडरशिप जो कम से कम अगले 10 से 15 साल की बीजेपी सोचकर चल रही है। हालांकि कुछ जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये मानकर चलते हैं कि ये संघ का तरीका भी है कि 15-20 साल की एक जो लीडरशिप है उसको किस तरीके से ट्रांजिशन करना है, और वो ट्रांजिशन यहां पर किया जा रहा है। हालांकि देखिए, जिन लोगों को मौका दिया जा रहा है प्रगति, अब उनको भी अपने आप को स्थापित करना है। ये शिवराज सिंह चौहान को जब मौका दिया गया तो उन्होंने स्थापित किया और ऐसा स्थापित किया कि लंबे रहे। रमन सिंह को जब एकदम से छत्तीसगढ़ अलग होता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो यहां पर स्थापित हुए। तो अब इन नेताओं को भी वो अपना कद बनाना पड़ेगा। नहीं तो हमने ये भी देखा है कि गुजरात में मुख्यमंत्री कई बार बदले गए इसी बीजेपी में। उत्तराखंड में 1-1 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, 4 साल कोई मुख्यमंत्री रहा तो उसको बदल दिया गया। ये सारा खेल विश्वास का स्थापित करने का। अपने आप को एक व्यक्ति चुनाव हार जाता है, आप उत्तराखंड में देखेंगे, उसके बावजूद उसे वो जिम्मेदारी दी गई मुख्यमंत्री की। तो यहां पर आप संगठन के तौर पर, संघ के तौर पर आपके क्या कनेक्शन है और पार्टी नेतृत्व आपसे कितना खुश है, वो सारे फैक्टर काम करेंगे। अभी जो ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं शायद ये उस पैरामीटर में फिट बैठ रहे हैं, लेकिन इन्हें आगे डिलीवर करना होगा। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें इस तरह के नेता जो जन नेता बने या जिनकी आज चर्चा है, तो उस तरह का जो स्ट्रेचर है वो पाने में शायद इन्हें समय लगेगा। बिल्कुल, और ये जो फैसला लिया गया है वो लॉन्ग टर्म को देखते हुए ही लिया गया है, ऐसा भी नजर आ रहा है। लेकिन समझने वाली बात लोकेंद्र यहाँ पर ये भी है, बार बार सवाल उठते रहे कि केंद्रीय नेतृत्व मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में, अगर तीनों हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आया। ऐसे में सवाल उठते थे कि क्या राज्य में जो सरकार है, जो लीडर्स है, वो इतने मजबूत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व लेना पड़ा। क्या उसको भी देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले नए चेहरों को तैयार किया जाए, जिससे कि आने वाले समय को देखते हुए मजबूती के साथ ये पैरों पर खड़े हो पाए? देखिए, उस पर मैं आऊं, ये 2 तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, एक तरफ मोहन यादव और एक तरफ भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2 बड़े चेहरे, शायद लो प्रोफाइल हम कहेंगे, जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं थी, जो उस फेरिस्त में नहीं थे, जो नाम चल रहे थे, क्योंकि कयासबाजी तो लगातार हो ही रही थी। लेकिन इस बार अगर हम छत्तीसगढ़ का छोड़ दें, क्योंकि वहां पर विष्णुदेव साय को लेकर लगातार चर्चा थी, पहले दिन से न्यूज स्टेट पर भी उनके नाम की लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन
जिस तरीके से मध्य प्रदेश का नाम सामने आया, जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का भी नाम सामने आया, ये चर्चा में नहीं थे और एक तरीके से गलत साबित किया। अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम के भी जो नाम सामने आए, बाद में जब राजनाथ सिंह की पीसी हुई तो वो भी नाम चेंज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी सीक्रेसी इस बार रखी जा रही है सारे डिसीजंस में कि उनकी खबर तक सामने नहीं आ पा रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे पहले जानकारी मिल रही है और जो बनना है उसके साथ तो एक निरंतर चर्चा रही होगी बैकडोर से। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बताया गया होगा, उसके साथ चर्चा रही गई होगी, तमाम समीकरण समझे गए होंगे और उसके बाद ही फैसला लिया गया होगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें शायद एक नई बीजेपी के नए चेहरे और जनता में अब इनकी स्वीकार्यता किस तरह की रहती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन्होंने जिन नेताओं को रिप्लेस ये कर रहे हैं उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। लेकिन अब भजनलाल शर्मा जो कि आरएसएस से जुड़े और पहली बार में कितने लोग आपको मिलेंगे जो पहली बार में या तीसरी बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए हों, बहुत कम लोग हैं। लेकिन इनके साथ चीज वो हुई है और राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए थे। जो प्रस्तावक थी, खबर यही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही उनको यहां पर प्रस्तावक के रूप में रखा गया, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, जैसा छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो वही एक परंपरा यहां पर रखी गई। जो सीनियर नेता है, देखिए ये बीजेपी के अंदर इसे हम अनुशासन का नाम जो दिया जाता है वो चीज यहां पर देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है प्रगति, शायद अभी वो जल्दबाजी भी हो जाएगी जब हम इन सीनियर लीडर्स को नकार रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ये चुनाव नहीं लड़ रहे होते, शायद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 165 सभा नहीं कर रहे होते, तो उनके भी रोल निर्धारित होंगे। और अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में कौन बनेगा, आगे मंत्री कौन बनेगा, ये डिस्कशन है। ये जब क्लैरिटी मिल जाएगी तो जो बड़े नेता हैं आज की डेट में, जो विधायक चुनकर आए हैं, वसुंधरा राजे भी चुनाव लड़कर आई हैं झालरापाटन से, वो भी जीत कर आई हैं, तो इनकी जो भूमिका होगी वो भी जाहिर बात है केंद्रीय नेतृत्व ने तय की होगी और वो भी आगे आने वाले समय में हमें जरूर देखने को मिल जाएगी, बशर्ते ये लोग अब कितने एक्टिव हैं और केंद्र को या संघ को या फिर जो अन्य फैक्टर्स हैं वो इनके फेवर में क्या कहते हैं, आगे इनकी राजनीतिक जो कामकाज है वो कितना सूट करता है पार्टी को, इन सब चीजों को डिपेंड करते हुए इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी दी जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए जिम्मेदारी दे दी गई स्पीकर की, तो सबके रोल निर्धारित हैं। ये शायद अभी हमें नहीं पता है, लेकिन उन नेताओं से जरूर बातचीत की जाएगी और जिसको लगता है पार्टी को रोल देना है उसको दिया जाएगा। जिसको लगता है कि नहीं अब इनको शायद अपनी पारी को विराम देना चाहिए तो उनको शायद वो भी इशारा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महामाला पहनाकर यहाँ पर देखिए सम्मान किया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं मंच पर, राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। लोकेंद्र यहाँ पर देखिए जिस तरीके से, हालांकि छत्तीसगढ़ का आप भी जिक्र कर रहे हैं, विष्णुदेव साय का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग था। न्यूज स्टेट पर भी लगातार हम खबरें दिखा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा ही हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में काफी चौंकाने वाला फैसला देखने को मिला। अगर बात राजस्थान की करते हैं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला फैसला लिया गया, हो सकता है कि जो 115 विधायक थे, कहीं ना कहीं उम्मीदें उनकी भी जग गई हो कि कहीं ऐसा ना हो जो बंद लिफाफे में नाम है वो हमारा हो। नहीं, शायद बातचीत तो हो रही होगी और वो कुछ ही नेता हैं और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं प्रगति। बेशक ऊपर से देखने में हमें ये लगे कि नहीं ये सडन डिसीजन हुआ है, ऐसा नहीं होता है। मोहन यादव को भी अगर आप देखेंगे तो वो कब से सक्रिय है, 1980 से सक्रिय है। वो 2000 तक लगभग एबीवीपी में रहते हैं। उसके बाद उन्हें 2003 में ऑफर होता है विधानसभा का टिकट, वो कटता है किन्हीं कारणों से। उसके बाद क्या वो पार्टी बदल देते हैं? नहीं, वो उस संगठन से, उस विचारधारा से जुड़े रहते हैं। 2008 में शायद इसी समय में जब उमा भारती ने अलग पार्टी बनाई थी तो उस समय प्रहलाद पटेल गए थे उनके साथ। लेकिन जो कहा जाता था कि नहीं मोहन यादव उनके करीबी हैं, लेकिन वो फिर भी बीजेपी के साथ बने रहे। तो वो एक निष्ठा तो दिखती है चीजों की और वो जिस तरह से लगातार पार्टी के साथ बने रहे। 2013 में विधायक बनते हैं, क्या मंत्री बने? नहीं बने। 18 में जाकर वो मंत्री बनते, 20 में ये मानकर चलिए जब शिवराज सरकार लौटती है तब उन्हें मौका मिलता है और उसके बाद उनको अब मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। तो शायद भजनलाल शर्मा की भी जब अब आगे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी तो सारी चीजें पता चलेंगी कि बहुत सारे कनेक्शन जुड़ेंगे। सर्विस पता है वो चेयरमैन कब होगी, वो चेयरमैन कब होना, शपथ ग्रहण कब होना।
जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर के मुख्यमंत्री बनाया, वही मध्य प्रदेश में ओबीसी से बना दिया, सामान्य वर्ग को बना दिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब, आप देखिए पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री मिला है भजनलाल शर्मा, पूर्वी राजस्थान से आता है, आप भी वहीं से है, जो आपको ऐसा लगा? देखो, हमको क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहते, लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ और एक अनुभवी व्यक्ति को, जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात। सर, अब सुनने में आ रहा है कि संगठन में उन्होंने 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है, सर ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। आपके नाम की चर्चा बहुत है, आप मेरे नाम में चर्चा ज्यादा चलती है, मेरे नाम की चर्चा ही चर्चा चलती रहती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं, दिखाओ, आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या?